जय हिंद दोस्तों। आज हम नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर से आज देखने वाले हैं भैया केमिस्ट्री क्लास 12th की। और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा नेम रिएक्शन का। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं, कुछ लड़के ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ कर, यानी कि उनके दिमाग में ये रहता है कि अभी तक कुछ नहीं किए तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक लाइन है, गौर करिएगा थोड़ा सा। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में उड़ान भर सकता है तू। मुश्किलों मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में उड़ान भर सकता है तू। मंजिल की डगर में उम्मीद मत हार मुसाफिर, मंजिल की डगर में उम्मीद मत हार मुसाफिर, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तो आपको हारने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत यानी कि मेहनत करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। तो क्या होगा, जितनी भी कठिनाइयां होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। तो चलो ज्यादा मैं समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया। देखो नेम रिएक्शन है और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? तो जब हम सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड या एल्किल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो उस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं भैया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलो हम लिख के देखते हैं। तो देखो किसकी, जब सिल्वर सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड के साथ होती है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या भाई? तो जब हम सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं भैया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहां पे एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमने बताया क्या आपको, किसकी क्रिया, एल्किल यानी कि किसकी क्रिया, जब सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया अगर हम एल्किल क्लोराइड के साथ या एल्किल ब्रोमाइड के साथ कराएं या एल्किल आयोडाइड के साथ कराएं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलोगे। तो देखो जैसे हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे भैया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो क्या होता है भाई, ये क्या करते हैं, ये हाइलाइडों को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब ये इसके हाइलाइट से क्रिया कर लेता है और ये इसके हाइलाइट से, यानी कि क्लोराइड जो होगा वो तुम्हारा किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। और यहां पे जो फ्लोराइड होगा ये आर के साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बनाएगा क्या, तो ये बना लेगा भैया क्या, तो ये बना लेता है भैया आर, यानी कि
RAF यानी कि एल्किल फ्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा? एल्किल फ्लोराइड। और यहां पे ये क्या बन के निकल जाएगा? सिल्वर क्लोराइड बन के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहां से ये बन गया क्या? एल्किल क्लोराइड की क्रिया जब मैं AgF के साथ कराया तो देखो यहां से इसका क्लोरीन सिल्वर के साथ और इसका फ्लोर यानी कि फ्लोरीन जो होगा वो R के साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा? एक तो साधारण नाम आप लिख सकते हो क्या? एल्किल क्लोराइड। क्या होगा? एल्किल क्लोराइड। और यहां पे जो बना भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्किल फ्लोराइड हो जाएगा। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे देखो हम कह सकते हैं, जहां पे देखो जैसे R की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? जहां R की जगह पे R क्या है तो आप कह सकते हो CH3 है ना, CH3 C2H5 C3H7 है ना। ऐसी बहुत सारी संख्या है, यानी कि आप बहुत R की जगह पे बहुत सारी चीजें ले सकते हो ऐसे। तो यहां पे जैसे इसका एग्जांपल बनाओगे R की जगह पे जैसे आप क्या रख लो? CH3 रख लो है ना। क्या रख लेते हैं? CH3 और यहां पे Cl, ये हो जाएगा। प्लस यहां पे जैसे ये सिल्वर फ्लोराइड है तो सिल्वर फ्लोराइड। फिर उसके बाद भाई R की जगह पे देखो यहां पे जैसे अब क्या होगा? यहां से ये किसके साथ जुड़ जाएगा? यानी कि सिल्वर के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा और इसका जो फ्लोराइड है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बना लेगा भैया CH3F बना लेगा और ये बन जाएगा AgCl बन जाएगा है ना। तो अगर हम नाम की बात करते हैं देखो अगर साधारण नाम की बात करें तो ये CH3 को क्या बोलते हैं? मेथाइल कह सकते हो है ना। और ये Cl तो यानी कि क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा क्या? मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम IUPAC नाम बात करें, किसकी? IUPAC के नाम की बात करते हैं तो यहां पे CH3 यानी कि क्या हो जाएगा? देखो IUPAC नाम, तो अगर हेलो एल्केन होता है तो देखो क्या होगा? जैसे RAX है तो इसको आप क्या बोलोगे? हेलो एल्केन। क्या बोलोगे? हेलो एल्केन। तो इसी के आधार पे देखो यहां पे जैसे यहां पे Cl है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? क्लोरो। और यहां पे एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो मेथेन। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्लोरोमेथेन। और जैसे यहां पे इसका नाम लिखोगे साधारण नाम तो क्या हो जाएगा? साधारण नाम इसका जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल फ्लोराइड है ना। और क्या हो जाएगा? अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC क्या हो जाएगा? तो IUPAC क्या हो जाएगा भैया? फ्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा। अगर अब इसके और एग्जांपल बनाना है तो भैया आप R की वैल्यू क्या कर लो? यहां पे R की वैल्यू C2H5 रख लो है ना, C3H7 रख के बदल सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो। जितना अभ्यास करोगे उतना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है भाई आपको अभ्यास पे ही डिपेंड होती है। तो आप जितना इस यानी कि एग्जाम्पल जितना आप अभ्यास करोगे उतना केमिस्ट्री आएगी। अब जैसे यहां पे अब जैसे आप देखना चाहते हो RBr की जगह पे तो दूसरा आप देख सकते हो यानी कि एल्किल ब्रोमाइड के साथ। तो जब हम क्या कराते हैं एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ करा दें भाई? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो भैया जब हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये इसका जो ब्रोमीन है वो सिल्वर के साथ और इसका फ्लोरीन जो है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? R के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा क्या भैया? तो ये बना लेगा क्या? ये बना लेगा यानी कि क्या बना लेगा? एल्किल फ्लोराइड बना लेगा और इसके साथ सिल्वर के साथ ब्रोमीन जुड़ जाए सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। अगर इसका आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या हो जाएगा? अगर साधारण नाम तो एल्किल ब्रोमाइड
और इसका एल्किल फ्लोराइड। अगर आयुपीएसी नाम लिखना चाहते हो तो आयुपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन। क्या होगा, ब्रोमो एल्केन, और इसका फ्लोरो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो एल्केन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल बनाना चाहते हो आप, तो आर की जगह पे आप क्या CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C3H7 रख के आप एग्जांपल इसके बना सकते हो। जैसे तीसरा रिएक्शन करते हैं, तो तीसरा रिएक्शन क्या है, जैसे यहां पे क्या है, एल्किल आयोडाइड के साथ हम क्या देखते हैं इसकी क्रिया। तो जब हम एल्किल आयोडाइड की क्रिया किसके साथ भैया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, है ना, तो जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ करते हैं तो देखो यहां पे फिर से ये क्या होगा, यहां पे यानी कि आर के साथ एफ जुड़ जाएगा, और यहां पे जो आयोडीन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि सिल्वर के साथ। तो ये बनाएगा क्या भाई, तो ये बना लेगा आरएफ बना लेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बना लेगा, ये बना लेगा एजीआई। तो यहां से अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या, इसका नाम एल्किल आयोडाइड, यानी कि अगर हम साधारण नाम की बात करें तो भैया एल्किल आयोडाइड, और इसका नाम भैया एल्किल फ्लोराइड, क्या, एल्किल फ्लोराइड हो जाएगा। अब जैसे आयुपीएसी नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइडो एल्केन, क्या भाई, आइडो एल्केन, और इसका हो जाएगा फ्लोरो एल्केन, क्या भाई, फ्लोरो एल्केन। तो ये हमारी क्या होती है, शॉर्ट जो अभिक्रिया होती है, यानी कि नेम रिएक्शन आता है तो ध्यान रखना आपको डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन लिखने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक दो एग्जांपल दिखाना है, बस, उससे ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए, आप भी बनाना चाहो तो बस इशार की जगह पे आप मान रखते जाओगे तो क्या हो, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अब जैसे हम दूसरा रिएक्शन देखने वाले हैं भैया, हुन्स डीकर अभिक्रिया, क्या, हुन्स डीकर अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं भैया हुन्स ब्रोमोडीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, तो हम देखने वाले हैं भैया हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो आगे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं भैया हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स डीकर अभिक्रिया ध्यान रखना भैया, ये कई बार एग्जामों में आई हुई है, इस बात को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अब जैसे हुन्स डीकर अभिक्रिया की बात करता हूं, तो हुन्स डीकर अभिक्रिया जब सिल्वर एल्कनोइड की क्रिया, किसकी, जब सिल्वर एल्कनोइड की क्रिया हम ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है भैया, तो याद रखना क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, हेलो एल्केन, यानी कि ब्रोमो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनेगा। तो जैसे हम देखते हैं भाई, इसको लिख के देखते हैं, तो याद रखना जब जब सिल्वर एल्कनोएट की क्रिया, जब सिल्वर एल्कनोइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं।
तो क्या भैया, जब सिल्वर एल्कनोइड की क्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, कब, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है भैया, ब्रोमो एल्केन बनता है। क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो यहां पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे समझो, तो भैया क्या है, जब सिल्वर एल्कनोइड की क्रिया, ये क्या है, सिल्वर एल्कनोइड है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ भाई, ब्रोमीन के साथ। किसके उपस्थिति में होता है, तो याद रखना ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में होता है। किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में होता है। तो क्या होता है, याद रखना, यहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, यहां से निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से CO2 बन के अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से एक Ag जो है, एक Br, यानी कि एक सिल्वर जो है, यानी कि Ag जो है वो Br से क्रिया करके ये क्या बना लेगा भैया, तो याद रखना AgBr बना लेगा। क्या बनाएगा, AgBr बना लेगा। फिर बचा क्या है आपके पास, तो याद रखना क्या बचा, यहां से R बचा है और यहां से क्या बचा है, Br बचा है। तो ये बन गया क्या भैया, ब्रोमो एल्केन, यानी कि इसको क्या बोलोगे आप, तो याद रखना इसको ब्रोमो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलोगे, ब्रोमो एल्केन बोलते हैं। अब जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पे R की जगह पे आप क्या कर सकते हो, R की जगह पे क्या लिख सकते हो, वही CH3 C2H5 C3H7 आप बदल करके क्या कर सकते हो, इसका एग्जांपल दे सकते हो। जैसे R की जगह पे आप लिख लो गया, जैसे R की जगह पे हमने क्या ले लिया भैया, जैसे मान लिया जाए CH3 है ना, और ये COO और Ag, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं भैया, Br2 के साथ करा रहे हैं। उपस्थिति क्या रहेगी, तो ध्यान रखना उपस्थिति यही रहेगी भैया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो होगा क्या भाई, तो ये वही होगा, यहां से CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब CO2 निकल जाएगा तो एक सिल्वर जो है ब्रोमीन से क्रिया कर लेगा, यानी कि सिल्वर जो है एक ब्रोमीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ये AgBr बना लेगा। क्या बनाएगा, AgBr बना लेगा। बचा क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर जी CH3 बचा है और यहां से Br बचा है, तो ये बना लेगा क्या, CH3Br बना लेगा। अब अगर इसके हम नाम की बात करें तो देखो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, अगर साधारण नाम की बात करता तो ये बना लेगा मेथिल ब्रोमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मेथिल ब्रोमाइड बना लेगा। अगर हम IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखना भैया क्या, ब्रोमो और एक कार्बन है तो मेथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। अब और एग्जांपल बताना चाहते हो तो R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, CH3 ले लो। क्या ले लो भाई, CH3 ले लो। क्या R की जगह पे C2H5 ले लो। अब जैसे यहां पे हमने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, और क्या है COO और Ag, ये हो जाएगा, प्लस Br2 है ना। अब इसका रिएक्शन कराओगे आप, और जब रिएक्शन कराओगे तो किसके उपस्थिति में होता है, तो याद रखना कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपस्थिति में। किसके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में होगा। फिर उसके बाद भाई तो फिर से वही काम, यहां से क्या होगा, CO2 क्या होगा, CO2 बन के निकल जाएगा, और जब CO2 बन के निकल जाएगा तो ये CO2 निकल गया। फिर यहां से क्या होगा, यहां से Ag जो है वो Br से, एक Br से क्रिया करेगा। तो जब करेगा तो भैया ये क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा, और ये बन गया भैया AgBr। अब यहां पे बचा क्या, C2H5 बचा है और एक Br बचा है, तो ये बना लेगा क्या, तो याद रखना C2H5 को Br बना लेगा। तो ये बन गया भैया, इसका नाम क्या होगा, तो याद रखना इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्रोमो एथेन। क्या नाम होगा भाई, ब्रोमो एथेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अगर हम साधारण नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। अब बात ये होती है भैया इसका नाम क्या आप लिखोगे,
तो देखो इसका नाम होता है, यहां पे क्या है, सिल्वर, तो आप लिखोगे सिल्वर और इसे बोलोगे एसीटेट, यानी कि सिल्वर एसीटेट, इसको क्या बोलोगे, सिल्वर एसीटेट बोलोगे। अब जैसे इसका नाम लिखना होगा तो इसका नाम क्या होगा, तो याद रखना इसका नाम होगा भैया सिल्वर, क्या कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एथनोएट बोल सकते हो, क्या बोलोगे, एथनोएट, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एथनोएट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, हुंस डीकर अभिक्रिया। तो देख लो एक बार, तो हुंस डीकर अभिक्रिया क्या, जब हम क्या करते हैं, सिल्वर एल्कनोएट की क्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके उपस्थिति में, तो याद रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। तो क्या बनता है भैया, तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, हुंस डीकर अभिक्रिया या हुंस ब्रोमोडीन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो याद रखना भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब ये क्या होता है फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन, तो याद रखना, तो जब एल्कोहल, जब एल्कोहल या एसीटोन में घुले सोडियम आयोडाइड, किसकी भैया, सोडियम आयोडाइड की क्रिया एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड के साथ होती है, तो क्या प्राप्त होगा भाई, तो प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड, क्या, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे भैया, तो याद रखना फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं, फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है, फिर से समझ लो एक बार, क्या है, यानी कि जब एल्कोहल या एसीटोन में, यानी कि एल्कोहल और एसीटोन में घुले हुए सोडियम आयोडाइड, किसके भैया, सोडियम आयोडाइड की क्रिया किसके साथ, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड के साथ होती है, तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहां पे हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, तो समझना, तो क्या, किसकी क्रिया भाई, सोडियम आयोडाइड के साथ। जैसे मान लिया जाए हम सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड ले रहे हैं, यानी कि आर बी आर, है ना, इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ भैया, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये भी क्या करता है, ये हाइलाइड एक्सचेंज करता है, यानी कि ये क्या करेगा, ब्रोमीन सोडियम से क्रिया कर लेगा, और ये आर जो होगा वो किससे क्रिया कर लेगा, आई से कर लेगा। और जब करेगा भैया तो ये क्या बनाएगा, जैसे ये आर जो है आई से क्रिया किया, तो ये क्या बना लिया, आर आई बना लिया, और ये सोडियम जो है बी आर से क्रिया किया, तो ये क्या बना लिया, एन बी आर बना लिया, क्या बन जाएगा, एन बी आर। तो ये क्या बना भाई, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, आइडो, आइडो एल्केन,
क्या बोलोगे? आयोडो एल्केन। और इसका नाम क्या होगा? तो इसको क्या बोलोगे भैया? तो इसको बोला जाएगा ब्रोमो एल्केन बोलोगे। तो ये होता है ब्रोमो एल्केन। तो इस बात को याद रखना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो एग्जाम्पल आप बहुत ढेर सारा बना सकते हो। आर की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, है ना। आर की जगह पे जैसे आप ले लो क्या? CH3 ले लो, है ना। CH3 Br। और यहां पे क्या है भाई? सोडियम आयोडाइड, है ना। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहां पे ये क्या, सोडियम जो है सोडियम से Br क्रिया कर लेगा और CH3 जो होगा वो Y से क्रिया कर लेगा। और जब करेगा तो भाई बनाएगा क्या? तो ये बना लेगा CH3 I बना लेगा और ये बना लेगा भैया NaBr बना लिया। तो ये बनाया क्या? तो इसको बोलोगे क्या आप? तो इसको बोलोगे आयोडो मेथेन। क्या बोलोगे? आयोडो मेथेन बना लिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो याद रखना भाई, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। क्या नाम होगा? ब्रोमोमेथेन। ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल बनाना चाहते हो तो भैया आर की जगह पे आप क्या करो, क्या करना है आप, यानी कि आर की जगह पे वैल्यू चेंज करना है, C2H5 ले लेना है। तो जैसे आप C2H5 लोगे तो क्या बनेगा? C2H5 Br, है ना। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना। फिर से क्या करेगा? फिर से यही करेगा भाई, ये ब्रोमीन जो है सोडियम से क्रिया कर लेगा और जो आयोडीन है वो C2H5 से क्रिया कर लेगा। और जब C2H5 से करेगा तो भैया ये C2H5 क्या बना लेगा? C2H5I बना लेगा और यहां पे ये बन जाएगा भैया क्या? यानी I बना लेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इसको बोलोगे आप क्या? आयोडोएथेन। क्या बोलोगे? आयोडोएथेन बोलोगे, है ना। और इसका नाम क्या होगा? तो याद रखना, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अब जैसे आप रिएक्शन कराना चाहते हो किससे, इसके साथ, आरसीएल के साथ, तो आरसीएल के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हो। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए हम भैया क्या ले रहे हैं? आरसीएल, यानी कि एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं और किसके साथ कराना है? सोडियम आयोडाइड के साथ कराना है। जैसे सोडियम आयोडाइड ले लिया और जब सोडियम आयोडाइड लिया तो फिर क्या होगा भाई? यहां भी क्या होगा? ये क्या करेगा? ये इसके हाइलाइट से क्रिया कर लेगा और ये जो है इसके, तो ये बना क्या लेगा? तो ये बना लेगा भैया आर आई बना लेगा और ये बना लेगा भैया यानी सीएल बना लेगा। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। फिर जैसे एग्जांपल तुम्हें बनाना है तो आर की वैल्यू आप क्या करते जाओ? बदलते जाओ, यानी कि आर की वैल्यू CH3 रख लो, C2H5 रख लो, है ना। जैसे यहाँ पे आर की जगह पे हम ले लें भाई क्या, हम जैसे ले लेते हैं CH3, है ना, Cl, और यहाँ पे ये यानी I के साथ करा दो। तो ये क्या करेगा? CH3 जो है I से क्रिया करके CH3I बना लेगा और सोडियम जो है Cl से क्रिया करके NaCl बना लेगा, है ना। अब जैसे R की जगह पे आप C2H5 ले लो, C2H5Cl, और ये सोडियम आयोडाइड के साथ करा दो। और जब सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे तो ये C2H5I बना लेगा और ये सोडियम जो है Cl से क्रिया करके NaCl बना लेगा। तो ये हो जाता है भैया इसका एग्जाम्पल। तो याद रखना, ये रिएक्शन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो ये हो गया हमारा अगला। अब यानी कि ये फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया हो गई। अब हम देखेंगे अगला रिएक्शन। तो अगले हम रिएक्शन की बात करते हैं। अगला जो रिएक्शन है हमारा रायमंड टीमन अभिक्रिया है। तो याद रखना भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहली बात तो याद रखना, जो रायमंड टीमन अभिक्रिया जो ये फिनाल से संबंधित अभिक्रिया है। किससे? फिनाल से संबंधित अभिक्रिया है। तो फिनाल की क्रिया चाहे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो और चाहे तो क्लोरोफॉर्म ले लो। जब यानी कि जब रायमंड यानी कि क्या, जब फिनाल की क्रिया चाहे हम क्लोरोफॉर्म के साथ और चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ,
और ये कब रिएक्शन करते हैं तो याद रखना, या तो इनके साथ क्या लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि रायमंड टीमन अभिक्रिया है क्या। तो जैसे यहां पे हम देखो इसका फर्स्ट रिएक्शन बता रहे हैं, सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म के साथ देखते हैं। तो ध्यान रखना, जब किसकी भैया, फिनॉल की क्रिया, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलोगे, रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना क्या, यानी कि जब फिनाल की क्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है भैया, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, याद रखना है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, रायमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलोगे, रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो यहां पे समझना भाई, एग्जाम्पल तो किससे संबंधित है, तो याद रखना किससे, फिनॉल से। तो अगर हम फिनॉल को देखो फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप जैसे रिंग के हिसाब से यानी कि रिंग के तरीके से दिखाना चाहते हो तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो। बाकी इसका जो फिनाइल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH होता है। क्या होता है, C6H5OH होता है। अब इसका रिएक्शन जो होगा भैया किसके साथ कराओगे आप, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो CHCl3 होता है। क्या होगा, CHCl3 होगा। अब इसका रिएक्शन आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे लोगे क्या, आप लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना, अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो याद रखना हमको उतना लेना है जितना यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, कितने क्लोरीन है, 3 है। तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना पड़ेगा, तो याद रखना भैया 3 लेना पड़ेगा। कितना लेना है, 3 लेना है। तो अब होगा क्या भाई, तो समझो यहां पे देखो, यहां पे जो 3 पोटेशियम है ना, इस 3 क्लोरीन से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। और जब यहां 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करता है तो ये बना के क्या निकल जाता है, तो याद रखना ये बना के निकल जाता है भैया क्या, 3KCl बन के निकल जाता है। क्या बनेगा, 3KCl, यहां से 3KCl बन के निकल गया। अब देखो समझना, अब आपके पास कितने OH हैं,
कितने OH है? तो देखोगे यहाँ पे तो 3 OH है आपके पास। तो समझना भैया, जैसे यहाँ पे 3 OH है आपके पास, कितने OH? 3 OH। तो एक H यहां से, कहां से? एक H यहां से और एक H यहां से। तो ये क्या करते हैं, एक H यहां से निकल जाएगा और एक H यहां से निकल जाता है। तो यहां पे क्या होता है, तो 2 H2O बन के निकल जाता है। क्या बन के? 2 H2O बन के निकल जाता है। तो बचेगा क्या आपके पास? तो ये बन जाता, देखो क्या बचा है, ये बचा और यहां से देखो एक हाइड्रोजन निकल गया। अब बचा क्या भाई, देखो एक कार्बन बचा है ना, ये कार्बन, और यहां पे कितने, देखो OH है, तो यहां पे आप जोड़ोगे तो ये क्या बना लेगा, CHO, यानी कि इसी को बोलते हैं क्या भैया, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलोगे? सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो एक तरीका तो रायमंड टीमन अभिक्रिया का ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इसी का रिएक्शन, देखो फिनाल की क्रिया हम देखो इसकी क्लोरोफार्म की जगह पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये पहला जैसे हमने इसको समझ लिया, तो अब देख लेते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे बनता है, तो उससे क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं भैया, अब इस रायमंड टीमन अभिक्रिया का हम जैसे किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, इधर समझो, जब फिनाल की क्रिया, जब फिनाल की क्रिया किसके साथ भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो देखो भाई, क्या जब फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो इस अभिक्रिया देखो होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होगा, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया क्या, जब फिनाल की क्रिया किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो क्या बनता है, तो याद रखना भैया सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलोगे, रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो एग्जाम्पल इधर समझते हैं। तो यहां पे किसकी, फिनाल की क्रिया, तो ये होता है भाई फिनाल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। किसके साथ कराओगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। और भैया किसके साथ और क्या लेना है, ये कब तक रिएक्शन नहीं करेगा, तो याद रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब तक ये क्या करेगा, मतलब ये दोनों आपस में कब तक रिएक्शन नहीं करते हैं, जब तक आप इनके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला ना दोगे। तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ लेना पड़ेगा। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना है, तो कुछ नहीं भैया, यहाँ पे आप
क्लोरीन देख लो, और क्लोरीन देखने के बाद इसकी मात्रा उतना ही ले लो। कितना क्लोरीन है? 4। तो यहां पे हम कितना लेंगे? 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब जैसे हमने क्लोरोफार्म में कितना लिया था? क्लोरोफार्म में भैया 3 क्लोरीन था, इसलिए वहां पे 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए थे। यहाँ पे 4 है तो हम 4 लेंगे। अब कितना लेंगे भैया? तो याद रखना यहां पे हमको लेना पड़ेगा 4। अब रिएक्शन की बात आती है, तो भैया रिएक्शन कैसे होगा? तो याद रखना इसका जो यहां पे 4 क्लोरीन किससे रिएक्शन कर जाएगा? तो याद रखना 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा। क्या बनेगा? 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा। तो यहां पे क्या निकल गया? तो याद रखना 4 KCl बन के निकल गया। कितना भैया? 4 KCl बन के निकल गया। अब आपके पास कितने OH हैं? तो आपके पास देखोगे तो कितने OH हैं? तो 4 OH हैं। कितने भैया? 4 OH हैं। तो यहां से एक H, कहां से? यहां से फिनाल से एक H निकलेगा, और फिनाल से निकलेगा तो एक OH यानी कि एक H2O बना लेगा। और जब एक H2O बना, अब यहां से देखो एक जो यहां से ये आपस में ही क्रिया करके एक H2O और बना लेगा, और जब यहां से बनेगा तो ये बन गया कितना भैया? यहां से 2 H2O बन के निकल गया, है ना। 2 H2O बन के निकल गया। अब बचा क्या आपके पास? तो ये फिनाल वाला रिंग बचा है ना। तो आप लिख लो, ये फिनाल का हमने रिंग लिख लिया, है ना। अब बचा क्या इसमें? अब बचा है भैया यहाँ पे कार्बन। हमने देखो यहां से हाइड्रोजन हटा था, तो यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा। अब कितना देखो, देखो 2 ऑक्सीजन, है ना। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन और एक H बचा है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और एक H बना है, और इसी को बोलते हैं क्या भैया? इसी को बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या? सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलोगे? इसी को बोला जाएगा सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई भैया रायमंड टीमन अभिक्रिया, और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या करिए, तो हमने देखो आज हम बस यही तक रखते हैं। आगे वाला जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसे सैंडमायर अभिक्रिया है ना, विलियमसन अभिक्रिया है, और उसमें सैंडमायर के साथ यानी गाटरमैन अभिक्रिया है, बुल्ज सीमेंस अभिक्रिया है। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगले वीडियो में हम अगला जितने भी टॉपिक बताया उस सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही, और इस टॉपिकों को आप पढ़ लेना। इस बात को याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और कम से कम नाम रिएक्शन जो होता है कम से कम 10 नंबर को तो आता ही है। कुल टोटल जो रिएक्शन हमने देखा है लगभग 30 रिएक्शन है। तो हम जितना हो सकेगा आपको पूरा का पूरा कराने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा और कम यानी कि कम वीडियो आप यानी कि कम से कम 3-4 वीडियो में हम सारे रिएक्शन आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप जितने भी रिएक्शन यहाँ पे जितने भी रिएक्शन करने के बाद उसके जितने भी रिएक्शन हो जाते हैं, फिर आपको हम क्या पढ़ा देते हैं? परिवर्तन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यानी कि पढ़ लेंगे परिवर्तन, तो उसमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही। चल